से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं जम्मू में और आपको वाकूफ़ी से जानते हैं कि हाल ही दिनों में फॉरेस्ट राइट एक्ट जो लागू हुआ उस पर काफ़ी चर्चा हो रही है, अलग अलग तरीके के बयानबाजी लोगों की आ रही है। तो हमारे साथ खासूसी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं चौधरी हारून, जो हमेशा गुजर बकरवाल तबके की आवाज़ को उठाते हैं। हारून साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बड़ा बड़ा शुक्रिया रमन जी, आपका भी यहाँ है। हारून साहब, बड़ी तकरीरें हो रही हैं फॉरेस्ट एक्ट को लेकर कि ये गलत किया, ये गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट एक्ट नहीं दिया, ये कुछ ये इस तरीके की बातें बयानबाजी लोगों की आ रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, ये जो चापलूसी लोग होते हैं ना, चापलूसी करने वाले, वो तरह तरह की बातें करते हैं। अगर फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में हम बातें करें तो फॉरेस्ट राइट एक्ट की हम 70 साल लड़ाई करते रहे। 70 साल हमने जंग किया, हमने लड़ाइयाँ की, फाइट की, बड़े बड़े यहाँ प्रोटेस्ट किए जम्मू के अंदर। तो हमारे अपने लोग भी शासन में थे, जंगलात के मिनिस्टर भी थे। तो सेदरा में एक बार हमने रैली निकाली थी और जम्मू के अंदर भी काफ़ी प्रोटेस्ट किए थे हमारे लोगों ने, लेकिन वो हमारी बात को सुनकर राज़ी नहीं था। तो 70 साल के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी साहब की सरकार आई, जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई हिंदुस्तान में, तो जम्मू कश्मीर से जिस वक्त धारा 370-35 को ख़त्म किया गया, यही एक धारा था जिसने हमारे हकूक़ को दबा के रखा था। जब इसको ख़त्म किया गया, इसके ख़त्म करने के बाद ये फॉरेस्ट राइट एक्ट जो जम्मू कश्मीर में लागू हो गया, तो मैं दिल की गहराइयों से भारतीय जनता पार्टी का बड़ा मशकूर और शुक्रगुजार हूँ कि 70 साल की हमारी फ़ाइट करने के बाद हमें पहली बार फॉरेस्ट राइट एक्ट मिला। हम बीजेपी के बड़े शुक्रगुजार हैं, बड़े मशकूर हैं, और ख़ासकर हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब, जिनके आने से ये जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू हुआ, जिन्होंने ये करवाया। आज मैंने देखा कि बड़े बड़े लोग दावा करते हैं, कल मैं एक वीडियो देख रहा था अंकुश शर्मा का, कि इनको फॉरेस्ट राइट एक्ट नहीं मिलना चाहिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अंकुश शर्मा को ये कहना चाहता हूँ कि आपको क्या पता है कि गुजर बकरवाल क्या चीज़ है। जो हमारे गुजर बकरवाल लोग हैं जम्मू कश्मीर में, या गद्दी भी लोग हमारे साथ हैं, ये हमेशा इन्होंने हिंदुस्तान का झंडा उठाया, हिंदुस्तान की बात कही और नेशनलिस्ट लोग रहे। इन्होंने कभी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, जो हमारे खासकर गुजर बकरवाल लोग। तो पहली बार प्रधानमंत्री मोदी साहब ने एक फैसला किया, इस कम्युनिटी के लिए फॉरेस्ट एक्ट लागू किया। तो अंकुश शर्मा जैसे लोग, इनको बड़ी तकलीफ़ होने लगी। तकलीफ़ क्यों होने लगी? तकलीफ़ इस बात की होने लगी, वो कहते हैं कि एकजुट जम्मू। मुझे बताइए कौन सा एकजुट जम्मू? यहाँ तो काफ़ी जमातें हैं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी है, शर्मा है, ये एक फ़िरका प्रस्त है। ये हमेशा कोई ना कोई मुद्दा लेके मुसलमानों के ख़िलाफ़ आता है। मैं बेसिकली कठुआ डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और वहाँ मैं हर गांव, हर मोड़े, हर कस्बा को मैं जानता हूँ कि वहाँ कौन कौन लोग रहते हैं। तो हमारे कूटा मोड़ से पीछे जो आसफा का मसला बना था, आसफा बच्ची का मसला बना था, तो उसके लिए हमारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया। बाद में हमारा वो सदियों से भाईचारा था वहाँ हिंदू मुस्लिम का, इसी बंदे ने वहाँ भी एक ऐसी चाल खेली कि उन लोगों को गुमराह करके फोटो में आगे पीछे गुमराह किया गया। जब गुमराह किया तो वहाँ एक हिंदू मुस्लिम के तौर पर एक बात सामने आ गई। मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो लोग हैं, ये फसादी लोग हैं, फ़िरका परस्त फैलाने वाले लोग हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर अगर देखेंगे कितनी पार्टी हैं, भारतीय जनता पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, पीडीपी, कितनी जमातें हैं। किसी ने नाम नहीं लिया कि प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के अंदर फॉरेस्ट एक्ट लागू किया, किसी ने मुखालफत नहीं की। लेकिन एकजुट जम्मू को बड़ी तकलीफ़ हुई। तो मैं ऐसे लोगों को, एकजुट जम्मू को क्यों तकलीफ़ है? देखो, ये फ़िरका परस्ती लोग हैं ना, सारे लोग एक जैसे नहीं होते। ये हाथ की, ये इनकी पार्टी जब लॉन्च हुई एकजुट जम्मू का मतलब क्या है? एकजुट जम्मू ये है कि ये अपने तौर पे इन्होंने कोई तंजीम बनाई है, तो ये हमेशा मुस्लिम एंटी बातें करते हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। ये हमारा जम्मू कश्मीर में भाईचारा है, सदियों से भाईचारा है। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गुजर बकरवाल, हर कम्युनिटी के लोग रहते हैं। और हिंदुस्तान में भी देखिए कि जब से हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब आए हैं, जब से हिंदुस्तान में हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कि कितना अच्छा काम चल रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। हर एक बच्चा मोदी साहब की तारीफ़ कर रहा है। तो आज़ाद साहब ने पिछली बार पार्लियामेंट के अंदर मोदी साहब की तारीफ़ की थी, और जम्मू कश्मीर में जब आए तब भी मोदी साहब ने अपने आज़ाद साहब ने उनकी तारीफ़ की थी। तो जो अच्छा तारीफ़ के मुताबिक क्या देखने को सामने मिला है कि वो भाजपा सरकार में जा रहे हैं? नहीं, भाजपा सरकार का जाना ना जाना वो उनकी मर्ज़ी है, वो उनकी अपनी एक दिल की चाह से क्या करे क्या ना करे। लेकिन प्रधानमंत्री की जब कोई तारीफ़ करता है तो वो उस काबिल हैं। उन्होंने ज़मीनी सतह पर काम किया, गरीबों का काम किया,
तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ऐसे लोग हैं जो फ़िरका परस्ती फैलाते हैं जम्मू कश्मीर में, जो कहते हैं कि फॉरेस्ट राइट एक्ट क्यों लागू किया गया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अंकुश शर्मा जी, ये लोग हिंदुस्तानी हैं, आपके सर्टिफिकेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं, ये पक्के हिंदुस्तानी हैं, इन्होंने हमेशा हिंदुस्तान का साथ दिया है। तो गुज्जर बकरवाल ने कभी पाकिस्तान की बोली नहीं बोली, हमेशा हिंदुस्तानी रहे हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो गुज्जर बकरवाल हैं जम्मू कश्मीर के, इनको इस छोटे से बयान को ज़्यादा मुद्दा नहीं लेना चाहिए। ये ऐसे जितने मर्जी घूमते रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा गुज्जर बकरवाल के साथ है। गुज्जर बकरवाल की अगर हमदर्द कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आप देखिए यूट्यूब में आपने देखा होगा कि पहले भी कई प्रेसिडेंट बने, तो कश्मीर के भी बने, जम्मू के भी बने, लेकिन किसी ने आज तक नहीं नाम लिया गुज्जर बकरवाल का। पहला हमारा रियासत का प्रेसिडेंट है अरविंदर रैना साहब, जिसने गुज्जर बकरवाल की वकालत की, गुज्जर बकरवाल की हमेशा लड़ाई लड़ी सेंटर तक। तो आज फॉरेस्ट राइट एक्ट अगर ये किसी का देन है तो ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। हमारे लोगों ने अच्छी बात रखी सेंटर में, आज हमारे लोग खुश हैं जम्मू कश्मीर के। तो कल मैं एक और वीडियो देख रहा था, जो फार्मर जज हैं मुजफ्फर, पता नहीं मुजफ्फर उसका नाम है, मुजफ्फर इकबाल क्या नाम है मैं नहीं जानता, मुजफ्फर इकबाल, वो भी ये बात कह रहे थे कि नहीं जी ये उनकी देन है, ये क्या ना पहली पार्टियों की देन है, ये फॉरेस्ट राइट एक्ट ये बीजेपी ने नहीं दिया। मुझे बताइए कि जम्मू कश्मीर के अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट रिजर्व किए डीडीसी चेयरमैन के लिए। पहला डिस्ट्रिक्ट रजौरी है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट पुंछ है, तीसरा डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग है। तो अनंतनाग के जो मसूदी साहब हैं, जो वहाँ के जो एमपी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जैसा वहाँ का गुरसी साहब गुजर बना डीडीसी चेयरमैन, तो उसको बड़ी तकलीफ़ हुई, उसने जाके वहाँ कोर्ट में दायर कर दी फाइल कि नहीं जी ये डिस्ट्रिक्ट जो रिजर्व नहीं करना चाहिए था। तो ये जो लोग हैं ये फ़िरका परस्त हैं, इन्होंने हमेशा गुज्जर बकरवाल के ख़िलाफ़ बात की है। मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने 3 डिस्ट्रिक्ट रिजर्व किए डीडीसी चेयरमैन के लिए, रजौरी, पुंछ और अनंतनाग, और जम्मू कश्मीर में 38 सीटें रिजर्व की डीडीसी के लिए, 38 सीटें। और फॉरेस्ट राइट एक्ट, और आने वाले वक्त में मैं चाहूँगा कि असेंबली इलेक्शन में भी 10-12 सीटें जो हैं वो रिजर्व होंगी एमएलए के लिए। हमारे गुज्जर एमएलए बनेंगे, गुज्जर एमएलए बन के असेंबली में जाएंगे, गुज्जरों की बात करेंगे, अपनी कम्युनिटी के लिए लड़ेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहना चाहिए जो इस किस्म की फ़िरका परस्त बातें करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है चौधरी हारून साहब, और इन्होंने ख़ास लफ्ज़ों में कहा कि जो फ़िरका परस्त लोग हैं, जो कुछ एंटी रिलीजन को लेकर बातें करते हैं, ये चीज़ें जो है हमारे हिंदुस्तान में नहीं है, हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। जो यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें होती हैं हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर, कम्युनिटी में कुछ नहीं है। इंसानियत देखिए जनाब, इंसानियत क्या चीज़ है। और क्या कहना चाहते हैं आप जम्मू कश्मीर के लोगों को, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं थोड़ी सी बात करूँगा कि आज मेरे पास कुछ लोग आए हमारे कश्मीर से, गुरेज से, कि गुरेज तलेल गुरेज से हमारी एक सीट जो है वो एसटी की डीडीसी की निकली है। तो मैं उन लोगों का बड़ा तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। वहाँ की एक एसटी सीट हमारी जो निकली है, तो वहाँ के लोग मेरे पास आए हैं कि इनका एक टनल का मसला है बांडीपुरा टू गुरेज, वहाँ एसटी के लोग रहते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ ख़ासकर अपने गवर्नर साहब को कि वहाँ देखा जाए, ये नेशनलिस्ट लोग हैं, पक्के हिंदुस्तानी लोग हैं, हमेशा हिंदुस्तान के साथ इन्होंने साथ दिया है और हमेशा इन्होंने भारत का झंडा उठाया है। तो ये सीधे साधे लोग हैं, ख़ासकर गुरेज में बहुत फर फ्लंग एरिया है। तो इनका जो टनल का मसला है बांडीपुरा टू गुरेज, इसको जल्दी से जल्दी वहाँ इसका काम शुरू किया जाए, इसको कंप्लीट किया जाए। ये बेचारे दूर दराज इलाके में रहते हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी जो है वो बढ़ चढ़ कर हमारी कम्युनिटी का काम करेगी। तो जिन लोगों को तकलीफ़ है, अंकुश शर्मा जैसे लोगों को होती रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में हमारे गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको बढ़ चढ़ कर भारतीय जनता पार्टी का साथ देना चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी साहब के हाथ मजबूत करना चाहिए। आने वाले वक्त में यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को बढ़ चढ़ कर कामयाब करें और अपने मिशन में, ताकि हम कामयाब बन सकें। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है चौधरी हारून साहब। इन्होंने खास लफ्ज़ों में कहा कि गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी का साथ दिया है तो भाजपा सरकार ने दिया है, वो डिसाइड आप लोगों ने करना है कि ज़मीनी सत्ता पे क्या कुछ हुआ है और जो होने के लिए बाकी रह गया वो चीज़ें आपने डिसाइड करनी है, जितने भी जम्मू कश्मीर के लोग हैं।